सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जय जय श्री सीताराम जी। मानस चर्चा क्रम में आज हम एक छोटा सा निवेदन ले रहे हैं कि आखिर आजकल रामचरित मानस पर इतना प्रहार क्यों हो रहा है। इसके पीछे कुछ रणनीति है। जैसे हमारे पास मूल्यवान मोतियां हों, कई मोतियां हैं, किंतु वो जब तक एक सूत्र में न पिरोए जाए वो एक माला नहीं बन सकते। उन्हें एक करने के लिए एक मूल्य में कम किंतु महत्वपूर्ण चीज क्या है? धागा। उस धागा की आवश्यकता होती है और धागा का कार्य है जोड़ना। आप वस्त्र को देखें, वस्त्र जब फट जाए या वस्त्र का ऐसे भी सिलाई करना हो तो धागा महत्वपूर्ण है। धागा का समूह से ही एक वस्त्र का निर्माण होता है और रामचरित है वही धागा। जुगुति बेधि पुनि पोहि यहीं, रामचरित बरताग। पहिरहि सजन सुमन विमल उर, शोभा अति अनुराग। रामचरित क्या है? वरताग, एक श्रेष्ठ धागा है। जब रावणत्व हावी हुआ उस समय भी देखिए, त्रेता युग में भी केवल राक्षसों का ही श्रेय नहीं है कि उस समय उनकी शक्ति बढ़ गई। उसका श्रेय श्रेष्ठ वंशों का भी है। सूर्य वंश से ही दो भाग, रघुकुल और निमि वंश, इनमें भी कुछ दूरी बन गई थी। कुछ अहंकार ने बाधा उत्पन्न किया था। ब्राह्मण में ही विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में देख लीजिए, एक अहिल्या का प्रसंग देख लीजिए। केवल अहिल्या को दोष देना, कुछ तो दोष हो गया था। अब वनवास का ही क्रम में देखिए, जब कौशल्या जी कह रही हैं और वहाँ भी वनवासी लोग जो कहते हैं कि हमारी यही बड़ी सेवकाई है कि आपका वासन वसन हम चोरी नहीं कर रहे। एक लोग मान लिया था नहीं। यदि आपस में इस प्रकार की होती तो राम और निषाद में मित्रता नहीं रहती। वनवास से पहले का मित्रता है। दशरथ जी यदि भेदभाव करते तो जटायु से मित्रता नहीं करते। ब्राह्मण यदि नारी शूद्र इसे उस प्रकार के करते जैसा आज कहा जा रहा है, तो शूद्र और नारी दोनों ही थी सबरी। फिर मतंग ऋषि ने ऐसा ज्ञान दिया, योगाग्नि प्रकट करने की शक्ति एक नारी को दिया। तो उस प्रकार का विभेद रहता तो नहीं देते। या उत्तरकांड में पढ़िए, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, पुत्र की भांति पढ़ाना। क्या विभेद का सूचक है।
ऐसा नहीं है, किंतु एक कुछ दूरी बना दी गई थी। या आज भी गोस्वामी जी के काल में भी ऐसा हुआ था। हम टूट रहे थे, मुगल संस्कृति हमें नष्ट कर रहा था, तो हमें एकजुट कौन करे, हमें एक सूत्र में कौन लाए? वही है रामचरित। राम जी ने अयोध्या और जनक को एक सूत्र में बांधा, वशिष्ठ विश्वामित्र को एक सूत्र में बांधा, नगरवासी और ग्रामवासी को एक सूत्र में बांधा, अयोध्या और लंका को एक में बांधा। रामचरित ऐसा तागा है जो समाज को जोड़ता है। कहने को तो निषाद राजगुरु भी बोल दिए थे, सबरी भी कुछ कह दी थी कि अधम ते अधम, अधम है नारी, किंतु राम जी ने उन्हें क्या कहा और उनके साथ व्यवहार क्या किया। हाँ, आप जो एक कबंध का लेते हैं, तो कबंध का अर्थ ही होता है न सिर न पैर। तो जिसका बिना जो सिर है न पैर है, वो कुछ भी बोलते जा रहा है। उसने अपने विद्या, बस संगीत विद्या में निपुण हो गया, तो दुर्वासा ऋषि को सम्मान भी नहीं किया, अपमान किया था। और अभी भी दुर्वासा मोहिदीन श्रापाओ उन्हें आदर सूचक शब्द से नहीं अति कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। उसे चेतावनी दी जा रही है, अब उसे हम अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? एक अपराधी को न्यायाधीश जो बोले, क्या संत सज्जन व्यक्ति के लिए भी वही लागू होगा? इसी प्रकार आप समुद्र का ही देख लीजिए। समुद्र अपना बचाव में जो कह रहा है, और उसमें भी हम क्या अर्थ कर रहे हैं? सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़न का मतलब पीटना पीटना पीटना। तो क्या बालक को लाल यति 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत, ये 10 वर्षानी ताड़येत में क्या 10 वर्ष उसको पीटा जाता है? अपने बालक को आप पीटेंगे? एक शब्द का किसके साथ कहां क्या अर्थ होना चाहिए तो समझना होगा। शब्द एक ही है और शब्द ब्रह्म है, लेकिन वही शब्द का यदि आप दुरुपयोग करें तो वो वाण है। तही के वचन बाण सम लागे, वाण से भी खतरनाक लगता है शब्द। अतः प्रतिक्रिया भी तो विद्वत का विद्वत के जैसा ही होना चाहिए। और हमें ये समझना है कि रामचरित रूपी धागा जो हमें एक सूत्र में बांधे हुए है, ये बांधे ही रहे। इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु हमें इस धागा को, इस श्रेष्ठ धागा रामचरित का धागा है, हमें अयोध्या से लेकर केवट, सबरी, कपि, रीछ,
निशाचर वर्ण लंका को भी एक सूत्र में बांधा है। तो इस धागा पर तो ध्यान देना है। और उनका वो निशाचर प्रजाति वाले जो हैं, उनका तो मूल उद्देश्य यही है कि इस धागा को तोड़ दें, रामचरित वरदाग को। अतः इसे समझ कर ही, और मुझे तो लगता है कि प्रभु की कृपा से सब ठीक ही होगा। इस मंथन से ये विष प्रकट कर रहे हैं, कोई संकट तो बनना होगा। और उन्हीं बुद्धिजीवियों का दायित्व है इस विष को ग्रहण करके दिखाना होगा। क्योंकि परीक्षा भी श्रेष्ठ का ही होता है। आप देखें, सोना को निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने, उसी प्रकार से त्यागशील गुण कर्म, इनके माध्यम से विद्युत को तो परीक्षा होगी ही, और इसमें आपको सफल होना है, विनम्रता पूर्वक सफल होना है। और इस धागा को, आपसी स्नेह को बनाए रखना है। जय जय सीताराम।